हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसे चुप में बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर जाकर आगे पीछे रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे चढ़कर बैठ जाएगी। बाहर से थक कर आओ, फिर घर से आते ही रसोई घर में लग जाओ। बंदा खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई के बर्तन पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास रुक्मणी जी को बहू के बड़बड़ाने का भाव नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। बंदा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़े होगी। उसके नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इसी बीच उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने का के बाद घर पर कैसे बैठ सकती है। अनिकेत और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसीलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही बदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन बदना ने अपने ससुराल वाले से कहा था कि अब नौकरी करेगी, तो उसकी सास रुक्मणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर के काम कर ले फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि बहू की रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भवन में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। अब उस वक्त सबको रुक्मणी जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति तो ये भी कह दिए कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इस सब का बातों का रुक्मणी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर, बन्ना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। वही उसके पति और ससुर जी भी ने नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो फिर क्या रुकने वाली थी। इस समस्या का ये हल निकला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह शाम का खाना बनाकर चली जाती। बन्ना का काम था कि ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं तो दिन निकल रहे थे। बन्ना की शादी को 2 साल हो चुके। अब तो बन्ना और बाकी सभी घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी। लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही इन दिनों से हो रहा था, जिस कारण बन्ना सीखी सी हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाने से उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो रुक्मणी जी इन दिनों सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू को ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय बन्ना अपनी बेटी सास के पास छुपती थी। वो बड़बड़ाती रहती थी और रोटियां बनाती रहती थी। बाद में अपनी माँ से फोन कर भर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद बन्ना ने भाई की शादी हुई भी तय हो गई। बन्ना की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा था। बन्ना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासू की तरह नहीं हूँ जो बहू को आने पर हाथ पैर धरकर बैठ जाओ। जब भी तक पूरा घर संभाल रही हो तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए रोटी बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभालूंगी। बन्ना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसके परिवार वाले, भाभी का पूरा परिवार और खुद बन्ना भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हो। काश मेरी सास आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारे की है। अपने चिड़चिड़ाते निकालते हुए बन्ना बोली। कुछ दिनों में ही बन्ना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही बन्ना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। बन्ना की माँ भी अपनी बहू को हथेलिये पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता टिफिन, फिर रात को खाना की तैयारी रखती थी। अपने हाथ में परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करते हुए अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे बन्ना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे उदासीनता में बदल रही थी। बन्ना की भाभी अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब बन्ना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ,
तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं। अरे मेरे दी हुई छूट पर मुझ पर ही भारी पड़ने लगा। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप तो भाभी मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती है। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटी, अब कुछ भी अपने मुझे से ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए पिए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आज सामान है ना? नहीं, मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी का लगाम खींच कर रखे? आप माँ से कोई नौकरानी नहीं, भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर हुक्म चलाएगी। गजरते हुए बन्ना बोली, किस मुंह से कहूँ बेटा? पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी अपना पैर पर मार दिया, फिर शिकायत किससे करूँ? तेरे पापा ने कहा था कि बहू को ज़्यादा छूट देगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही हूँ बड़ाई की भूखी थी जो अपने बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह, लेकिन समधन जी को ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटी बनाकर नहीं खिलाएगी। एक बार वो सबको नज़रों में बुरी अकर सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो उन्हें कोई ताना दे सकती और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू में ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर वंदना निःशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बात करते करते उसकी सास अपने नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर भी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगे? मेरी तो नज़र कमज़ोर हो गई, किसको नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आ गया तो अपने शौक को तो पूरे कर लो। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। बंदा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों बंदा अपनी सास की बातें सुनकर चीट नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा उठी है। सही तो कह रही है मम्मी, ये गृहिणी को अपने लिए वक्त कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर काम काज बहू आ जाए तो उसे अपने उसके बच्चे को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।